और वहीं यूपी चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रचार में जुटी हुई है। साथ ही वो छोटे दलों के साथ गठबंधन भी कर रही है। अखिलेश ने पूर्वी यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो वहीं वेस्ट यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन भी हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। मंगलवार को अखिलेश और जयंत चौधरी की लखनऊ में मुलाकात के बाद ये भी साफ हो गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर अटकी बात पर अब बात बन चुकी है। जी हां, बात बनने के बाद उम्मीद है कि आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसमें दोनों दलों के नेता गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। चर्चा यह भी है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को पश्चिमी यूपी में 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2 से 3 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर सपा नेता चुनाव लड़ेंगे। ये बात निकलकर सामने आ रही है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर पश्चिमी यूपी के गणित को समझना बहुत आवश्यक है। चलिए आपको समझाते हैं कि क्या है पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण। और देखिए, पश्चिमी यूपी का गणित यह है कि जिले यहां पर 26 हैं, विधानसभा सीट 136 है, लोकसभा सीट 27 है, कुल आबादी यहां पर 7.12 करोड़ से ज्यादा है। हिंदू आबादी की हम बात करते हैं तो यहां पर 72.29% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी 26.29% है। तो ये राजनीतिक समीकरण अभी जय ने आपको बताए इस पूरे क्षेत्र में। तो अभी हमने आपको पश्चिम यूपी के समीकरण बताए हैं और अब आपको बताते हैं कि सपा से गठबंधन करने वाली रालोद पश्चिम यूपी में कितनी पकड़ अपनी रखती है। देखिए, पश्चिम में रालोद की ताकत 13 जिलों में अच्छा प्रभाव है। जाट वोट पर अच्छी पकड़ है। जाट मुस्लिम बहुल क्षेत्र का यहां पर फायदा भी है और पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम समीकरण हिट है। रालोद के गठबंधन का सपा को फायदा मिलेगा। जी हां, अगर ये हमने आपकी स्क्रीन पर समीकरण रखे और बताया कि आरएलडी का प्रभाव क्या है। अगर ये गठबंधन होता है, जो कि लगभग तय है और जिसका सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है, तो उसके बाद भाजपा के लिए पश्चिमी यूपी की सीटें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। क्या होंगी भाजपा के लिए चुनौतियां, अब आपको हम बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव हमने आपको बताया। कैसे समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रभाव है आरएलडी के जो लॉयल वोटर्स हैं उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद आरएलडी के निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में। और ये है भाजपा की चुनौती। मुस्लिम और जाट बहुल जिले होने की वजह से भाजपा की राह आसान नहीं होगी। यहाँ पर कृषि कानूनों और किसान आंदोलन चुनौती बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। गन्ना किसानों के मुताबिक गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी न होना भी एक चिंता की बात। जाट पिछले लंबे वक्त से भाजपा से नाराज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सपा रालोद का संभावित गठबंधन मुश्किल होगा। और कृषि कानून और किसान आंदोलन यहां पर चुनौती बन सकता है। पश्चिम यूपी में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। जानकारी इस बात की है कि दोनों ही नेताओं के बीच, दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन चुकी है और आज इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन किस तरीके से फायदा मिल सकता है पश्चिम यूपी में समाजवादी पार्टी को रालोद का, जयंत चौधरी का, ये हम आपको बता रहे थे। कल जब अखिलेश यादव के आवास पर मुलाकात की जयंत चौधरी ने, तो उस वक्त वहां पर मौजूद थे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है लखनऊ से। अनुभव, कल कितनी देर मुलाकात चली जयंत चौधरी की अखिलेश यादव की, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्या वो आज होगी, और अगर आज होगी तो क्या वक्त होगा और कहां होगी? देखिए, बिल्कुल कल जो मुलाकात हुई वो तकरीबन 1.5 घंटे तक चली जयंत चौधरी के बीच, अखिलेश यादव के बीच। और चूंकि जयंत चौधरी सीधे एयरपोर्ट से अखिलेश यादव के आवास पर ही पहुंचे थे, वन विक्रमादित्य मार्ग पर जो उनका निजी आवास है वहीं पर वो पहुंचे थे और वहीं ये बैठक चली।
देखिए बार बार यही कहा जा रहा है कि गठबंधन का ऐलान अब हो सकता है, क्योंकि अब औपचारिक रह गया है, केवल ऐलान करना है। जब दोनों नेताओं ने फोटो ट्वीट कर दी मुलाकात की और कैप्शन, एक ने लिखा कि बढ़ते कदम, एक ने लिखा कि जयंत चौधरी के साथ नई दिशा की ओर बढ़ते कदम, तो जाहिर सी बात है कि बातचीत सारी फाइनल हो चुकी है, केवल औपचारिक ऐलान होना है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई सूचना ऐसी नहीं दी गई है कि आज कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी घोषणा जब भी होगी तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे और वो लखनऊ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद आज ना होकर वो कल हो, यानी 25 तारीख को इसकी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। और देखिए जयंत चौधरी जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद आरएलडी ने जैसे खुद को एक्टिव किया, वेस्टर्न यूपी में तमाम जगहों पर किसान महापंचायतों में वो गए, खुद उनकी पार्टी ने आयोजित किया और उसके बाद जो सपोर्ट उन्हें मिला, तब से जयंत चौधरी को ये लग रहा था कि अब हम 45 से 50 सीटें गठबंधन में लेंगे और 19 सीटों पर लड़ेंगे। पर वहीं पर बात फंसी हुई थी, वहीं पर बात अटकी हुई थी, क्योंकि इनका तो पहले से ही गठबंधन है। आप देखिए, अगर 2018 के जब उपचुनाव हुए लोकसभा के, तब भी इनका गठबंधन था। फिर उसके बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव, तब भी गठबंधन था। हाल ही में जब उपचुनाव हुए विधानसभा की सीटों के, तब भी इनका गठबंधन था। तो गठबंधन इनका कंटिन्यू है। पर ये है कि इस बार जयंत चौधरी को ये लग रहा है कि जिस तरीके से किसानों के बीच पार्टी जी, की एक तरीके से जो 2014 बिल्कुल अनुभव, आप ये कह रहे हैं कि बात सीटों के बंटवारे पर अटकी हुई थी और किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में आरएलडी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी, गठबंधन तो पहले से ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम